देखिए प्रश्नावली 7.2 कक्षा 12 का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। दूसरा और तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है log x का होल स्क्वायर बटा x। इधर है तीसरा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने माना कि i इजकल टू समाकलन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना पुनः t इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dt बाई डी एक्स, और यहाँ कांस्टेंट है तो 0, और प्लस एक्स का स्क्वायर है तो 2x, एक पावर एक घट गया। अब dt रह गया और dx भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो गया dx। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो हमने i बराबर क्या था, समाकलन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 2x dx की जगह हम रख देते हैं dt, समाकलन उसकी जगह dt, और 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने t माना था तो t दे दिया। हमने पढ़ा है कि समाकलन 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू होता है log x, तो यहाँ t है तो t हो जाएगा, मोड में t डाल दिया, अब प्लस c, चलिए समाकलन हो गया। यहाँ c समाकलनीय नियतांक। चलिए log, और t का मान हमने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ c समाकलन नियतांक है, हमें लिख देना, और इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो गए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, log x का होल स्क्वायर बटा x। तो मानिए, चलिए मान लिया, माना कि i इजकल टू समाकलन log x का होल स्क्वायर बटा x dx। 1 नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर पुनः माना it इजकल टू log x, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt बटा dx बराबर log x का हो जाता है 1 बाई एक्स। ठीक है, अब आ जाइए, dt को छोड़ते हैं, dx को इधर लाते हैं, जो भाग में था तो इधर आके गुना में, ये हमारा बन गया 2 नंबर। लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो 2 हमारे पास है, समीकरण 1 क्या है, i इजकल टू इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर बटा x dx। चलिए इसको थोड़ा सा और सजा देते हैं, तो क्या देखते हैं, समाकलन log x का होल स्क्वायर और बटा वाला x को 1 बाई एक्स dx लिख देते हैं, क्योंकि 1 बाई एक्स dx के फॉर्म में हमने dt को लाया है। तो अब इसको बैठा देते हैं, बैठाते हैं तो समाकलन log
इसके लिए तो हमने dt रख दिया 1/x, और log x के लिए हमने लिया था t, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, और इसका समाकलन करते हैं। तो हम जानते हैं कि पावर में 1 जुड़ जाता है और बटे में पावर +1 और प्लस समाकलन हो गया तो c समाकलन नियतांक है। अब चलिए आगे बढ़ता है, तो t का होल क्यूब बटा 3। अब t का मान रख देते हैं, तो t का मान हमें क्या मिलता है, t का मान हमने लिया था log x का होल क्यूब और बटा में 3 है तो 1/3 और प्लस c, यहाँ c समाकलन नियतांक है। इस तरह से हमें दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया।